बरेली में एक नवजात की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बच्चे के पिता ने उसे गोद में लेने वाली महिला रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। देवरानिया थाने के गांव मगरी नवादा निवासी मोहम्मद यूनुस के 4 दिन के नवजात बेटे मोहम्मद अरसान की कल शाम अपनी मौसी रुखसाना साहना की गोद से दादी अनीशा की गोद में जाते ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मोहम्मद यूनुस ने बताया कि उसका विवाह लगभग 2 वर्ष पूर्व पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव अमरखेड़ा निवासी इकबाल की लड़की रिजवाना से हुआ था और रिजवाना ने एक निजी अस्पताल में 4 दिन पूर्व बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मोहम्मद एहसान रखा गया। लेकिन बेटा पैदा होने के कुछ देर बाद ही रिजवान ने दम तोड़ दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर कल शाम को रिजवान की मौसी रुखसाना और सहाना लगभग 1 दर्जन लोगों के साथ रिजवाना के घर आए और सभी लोगों ने रिजवाना की मौत के बाद दहेज में मिला सामान अपने साथ ले जाने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसी दौरान रिजवाना और सहाना ने दादी अनीशा की गोद से मोहम्मद एहसान को अपनी गोद में ले लिया और उसे खिलाने लगी। दादी अनीशा बच्चों को उनकी गोद में देकर घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह वापस लौटी तो उसने फिर से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। जैसे ये बात घर के लोगों को पता लगी, उन्होंने मौसी रुखसाना और सहाना पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाते हुए घटना की शिकायत पुलिस से कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। यूनिस कहाँ रहते हो यूनिस? मंगरी मगरी थाना कौन सा लगा? दुल्हनिया। कौन खत्म हो गया? कौन है आपका? ये लड़का है मेरा। कितने साल का है ये ऐसी है क्या, 2-3 दिन का है। 2-3 दिन का है। क्या नाम है इसके बच्चे का? मोहम्मद अरसान। मोहम्मद अरसान। क्या हुआ इसके साथ? कैसे मौत हुई इसकी? इसके साथ में वो लोग जैसे आए देखने के लिए और उसके हाथ में ऐसे दिया। कौन लोग थे? लड़के की मौसी। क्या नाम है मौसी का? मौसी का नाम है सहाना, एक का नाम है रुखसाना। फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ उनके हाथ में दिया तो बच्चा अच्छा खासा था हमारा। अच्छा। हाँ, उसके हाथ में से जब हमारी माँ के हाथ में दिया तो बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था, मतलब मौत हो चुकी थी हाँ, बच्चे की? बच्चे की मौत हो चुकी थी। क्या वो लोग करने क्या आए थे तुम्हारे घर? वो मुझसे बगैर फ़ोन करे मेरे यहाँ ही वो वैसे ही चले आए। मुझसे एक बंदा जब बोला कि हम दहेज लेने के लिए आएंगे। अच्छा, आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी मेरी ख़त्म हो गई। कब खत्म हुई थी पत्नी आपकी? इतवार वाले दिन। कैसे खत्म हुई? वो अच्छी खासी हम घर पे लेके आए थे, हार्ट हो गया था उन्हें शायद। अच्छा, तो वो लोग मतलब करने क्या आए थे? सामान लेने या कुछ और? जी, वो सामान लेने के लिए आए थे और मेरे बच्चे को उन्होंने गोदी में लिया, तभी उसके बाद में वो बच्चा मेरा ख़त्म हो गया। तो क्या आरोप है आपका? क्या लगता है आपको? मुझे तो यही लगता है कि जैसे कि उन्होंने मारा है बच्चा मेरा। और वो रिपोर्ट और कौन था साथ में उनके? उनके साथ में से 20 लोग थे और जैसे मेरे सब सांडू चारों सांडू थे मेरे। 2 सड़वाने थी मेरी। क्या नाम है साड़ू का आपके? एक का नाम है असलम। हाँ। एक का नाम है मोहम्मद हसन। अच्छा। एक का नाम है शफीक अहमद। एक का नाम है नजीर अहमद। तो आपने पुलिस में इसकी शिकायत वगैरह दी है? जी जी जी। कितने लोगों के नाम से शिकायत दी है आपने? ना, मैंने 8-10 लोगों के नाम लिखवाए हैं इसमें। कौन कौन है इनमें? इनमें यही चारों लोग होंगे। अच्छा। और भी कुछ लोगों को मुझे नाम पता नहीं थे, जितने को मुझे नाम पता थे उन लोगों को मैंने नाम लिखवा दिए। कब की घटना है ये? कल की। कल की घटना है ये। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई किसी की? अभी तक तो मुझे फिलहाल में पता नहीं है कि हुआ है नहीं हुआ है। मैं तो इस मैटर में फंसा हुआ हूँ अभी। क्या काम करते हो आप? मैं बस मेहनत मजदूरी काम करता हूँ, पल्ले उल्ले उठाना। और भाई आपके? भाई हैं मेरे, बड़े वाले भाई होंगे, वो ऐसी हैं अपाहिज। उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था जब ये घटना हुई? जब ये घटना हुई थी तो एक मेरा जैसे फुफेरा साला मौजूद था, दोनों बहनें ये थी लड़के की मौसी, और मेरी माँ भी था, वो भीतर के ही चली गई थी। मेरी बहन चाय बना रही थी। जब मुझे इस बात, मैं बाहर था, इस बात का मुझे पता लगा कि घर में से भीतर से खबर आई कि मुन्ना पे जान नहीं रही है कि ख़त्म हो चुका हैगा। तो जब लोग मैं गया, जब लोग ये लोग भागने लगे। जन्म से मतलब क्या उसकी तबीयत वगैरह सब सही थी बच्चे की? हाँ, वैसे सब चीज़ सही थी, कतई सब काम ओके था। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब क्या होना चाहिए अब? हमें तो जैसे इंसाफ ही चाहिए है, जो ऐसे रिपोर्ट में आए। परशुराम सेना द्वारा निर्माता ओम रावत द्वारा आदिपुरुष मूवी में हिंदू देवी देवताओं को इस्लामिक सदी में दिखाकर सनातन धर्म का घोर अपमान कर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। परशुराम सैनिक ने प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन गुप्ता के नेतृत्व में चौकी चौराहा स्थित सेठ दामोदर स्वरूप पार्क पर एकत्रित होकर कड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्माता निर्देशक ओम रावत के पुतले को जूते चप्पलों से मारकर पुतला दहन किया गया।
अर्जुन गुप्ता नाम है, परशुराम सेना से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? मामला आज संजय रावत, एक फिल्म आ रही है आदि पुरुष, उसके निर्माता निर्देशक संजय रावत का हम ओम रावत जी के खिलाफ ज्ञापन देने आए थे और पुतला दहन का कार्यक्रम हमने निरस्त कर दिया है बरेली प्रशासन के माध्यम से। और संजय रावत, ओम रावत जी ने जो पिक्चर बनाई है वो उस पिक्चर में पूरा इस्लामीकरण किया है, चाहे उसमें हनुमान जी का रोल हो, सीता माता का रोल हो और रावण का रोल हो। हनुमान जी का जो उसमें रोल दिखाया गया है उसमें हनुमान जी की मूछें नहीं दिखाई, क्योंकि हनुमान जी ना शेप रखते थे ना मूछें रखते थे, और उसको जो उसकी शेप दिखाई है वो इस्लामिक तरीके से दिखाई गई है। ऐसे ही रावण का जो किरदार दिखाया गया है वो खिलजी का दिखाया गया है, मतलब रावण बनाया गया है लेकिन जो उसका गेटअप है वो खिलजी वाला है। और सीता माता ने पूरे वनवास के टाइम भगवा कलर के कपड़े पहने थे और पिक्चर में कई तरह के वस्त्र दिखाए हैं। हमारा भारत सरकार से मांग ये थी कि ऐसी पिक्चरों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाए और बरेली उत्तर प्रदेश में इस पिक्चर में को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। क्या परशुराम सेना बरेली के अलावा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल विरोध प्रदर्शन करेगी और पिक्चर को अगर सिनेमा हॉलों में लगाएं तो हम पूरा उग्र प्रदर्शन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और अगर बरेली में अगर पिक्चर हॉल में अगर दिखाने की कोशिश की गई तो परशुराम सेना उसका कड़ा विरोध करेगी। उसकी जिम्मेदारी भुगतने के लिए सिनेमा हॉल मालिक तैयार हैं। ओम रावत का आपने पुतला तैयार कर रखा है, बता रहे हो, जलाने से किसने रोका और किन कारणों से रोका? देखिए, प्रशासन का कहना यह है कि सरकार की गाइडलाइन है और अगर सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन है तो हम उसका सम्मान करते हैं, तो इसीलिए हमने पुतला दहन का कार्यक्रम को निरस्त किया है। और हम पुतला दहन के अलावा फिर हम ज्ञापन देंगे, उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ आ रहे हैं और उनके माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। नदी में डूबकर मंदबुद्धि महिला की मौत। बरेली में गांव के पास से बहने वाली नदी में डूबकर एक मंदबुद्धि महिला की मौत हो गई। उसकी लाश आज सुबह घर से दूर नदी में पाई गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। भुत्ता थाने के गांव सिमरा बहोर नगला निवासी 60 वर्षीय राधा की लाश आज सुबह भुत्ता के गांव सुनहा में कैलाश नदी में पाई गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका के बेटे नन्हे लाल ने बताया कि उसकी मां मानसिक रूप से कमजोर थी और अक्सर घर के बाहर जाने के बाद खुद ही वापस लौट आती थी, लेकिन 5 अक्टूबर को बिना बताए घर से बाहर निकली और वापस नहीं लौटी। शाम तक इंतजार करने के बाद उसने मां को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब घटना की शिकायत पुलिस से करते हुए भी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। आज सुबह लोगों ने उसकी लाश को सुनहा गांव में कैलाश नदी में तैरते देखा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसकी मां के शव को नदी से बाहर निकाला और उसे सूचना दी। तब वह मौके पर पहुंचा और शव की शिनाख्त कर ली।